आरसीएम बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरीके के कुछ 10 पॉइंट्स मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूं। 10 चीजें ऐसी जो करनी है और 10 चीजें ऐसी जो नहीं करनी है, दोनों को मैं साथ साथ में लेकर के चलूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता भी होगी लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं अभी लगातार 10-15 दिनों से हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि असफलता आखिर होती क्यों है, असफलता के पॉइंट्स क्या है ना। अनसक्सेस के पीछे रीजन है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिक्कत ये हो रहा है जो हमको नहीं करना है वो हम कर रहे हैं, और जो करना चाहिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं किसी ना किसी बहाने, है ना। तो बस असफलता के यही रीजन है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस प्रैक्टिकल नॉलेज करके। हम बात करते हैं तो सीधा प्रैक्टिकली बात करते हैं क्या होना चाहिए, है ना। कोई मोटिवेशन नहीं देते हैं, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, है ना। होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन परमानेंट जो काम होता है वो ट्रेनिंग से होता है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज वाली जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, प्लान दिखाना है, थोपना नहीं है। देखो आज के जो 10 पॉइंट्स है ना, मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए हैं, है ना। वो सब मुझे इंग्लिश में मिले, है ना, लेकिन मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। हिंदी में आप अच्छे से समझ में पाएंगे, इजीनेस है ना। मैं भारी वर्ड्स का प्रयोग नहीं करूंगा इसमें। तो प्लान दिखाना है, थोपना नहीं है ना। कभी भी बिजनेस प्लान को दिखाया जाए तो उसको आप एक तरह से अगले व्यक्ति को आप प्रपोजल दो, बिजनेस प्रपोजल कि ये बिजनेस है, जिसकी आप इंफॉर्मेशन दोगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके माइंडसेट को समझते हुए उस चीज़ों को बताओगे। लेकिन एक थोपना होता है ना, जो हम पीछे पड़ जाते हैं किसी के, जब फॉलो अप करते तब भी किसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो पीछे नहीं पड़ना है, उसके ऊपर थोपना नहीं, तुझे ये करना ही करना है ना। उसकी नीड्स अलग होगी, उसके हिसाब से बिजनेस के हम फायदे उसको बताएंगे, अपना प्लान देंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे। अपना काम इतना ही है। फॉलोअप करते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे किसी को ज़्यादा आग्रह नहीं करेंगे कभी भी, इससे ही तो हमारी छवि खराब होती है ना। भाई रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती नेटवर्क मार्केटिंग में? जो लोग बोलते हैं ना कमेंट्स में, मुझे बहुत लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि हम इस तरीके के काम करते हैं, है ना। ये काम नहीं, हरकतें हुई, इसको हरकतें कहते हैं। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी कि हम किसी के पीछे ही पड़ जाएं, थोप दें किसी चीज़ को, नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति थोपने से आगे नहीं बढ़ता। बिजनेस ऐसे ही चीज़ है। कोई किसी को ऐसा लगेगा ना वो मुझे थोप रहा है, तो वो कुछ कभी भी नहीं करेगा, भले उसके फायदे के लिए होगी, वहाँ ईगो आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी प्लान को आप दिखाओ, थोपना नहीं है, ठीक है। तो पहला डू और डोंट्स क्या हुआ? प्लान दिखाना है लेकिन थोपना नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। गाइड कीजिए, बॉस मत बनिए। आप अपनी टीम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। टीम को है ना, कभी भी बॉस की नज़रों से देखोगे, आप सोचोगे कि जो सब लोग हैं मेरे एम्प्लॉयज़ है ना, मैं एक बड़ा लीडर हूं, लेकिन हम लीडर को बॉस में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो बहुत ही गलत है। किसी को आप कोई चीज़ समझा रहे हो तो उसको आदेश नहीं दे रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो, उसको एक एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं। जैसे उसने कोई गलती कर दी, मान लो, है ना, तो आप उसको समझाओगे, देखो मैंने ये चीज़ें बहुत करी है। आप इस तरीके से समझाओगे उसको कि मैंने इस तरीके से बहुत किया है, मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ नहीं हो सकती, इसकी वजह आप यूं कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप गाइड कर सकते हो। लेकिन कई लोग होते हैं जो उसको डांटने लग जाते हैं, 4 आदमियों के सामने उसकी इंसल्ट कर देते हैं, है ना, मीटिंग में उसकी इंसल्ट करना। ये सब क्या है? ये हम कोई जॉब थोड़ी कर रहे हैं, हमारे कोई इंप्लॉयज नहीं, सब बराबर के बिजनेस पार्टनर्स है, बराबर के। एक बड़ा लीडर, एक छोटा लीडर, एक नया ज्वाइनिंग व्यक्ति, सब बराबर के हैं। हम गाइडेंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस लीडर को, वो डाउनलाइन को गाइड करता है। डाउनलाइन भी अपलाइन की अच्छी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉसिज्म को दिखाएं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं किसी को। ये सब होता है बॉसिज्म, है ना। बॉसिज्म करते ही टीम टूटने लग जाती है, टीम का रिटेंशन टाइम बहुत कम हो जाता है ना। क्योंकि लोग जॉब छोड़ के आ रहे हैं बिजनेस में, तो क्यों आ रहे हैं? ताकि बॉसिज्म से बचा जाए, हम खुद एक लीडर अनुभव करें, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ दूसरे पॉइंट का मतलब? गाइड करना है लेकिन बॉस नहीं बनना है। जानते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। सराहना कीजिए लोगों की, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइए, है ना। अप्रिशिएट करिए। देखो जैसे इसके बारे में 2 चीज़ें बताऊंगा मैं। पहला, आप किसी व्यक्ति की सराहना कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन उसी के साथ में जो दूसरा व्यक्ति है आपकी टीम का, उसको आप नीचा दिखाओ तो वो बहुत गलत है। आप सीखने को कहो लेकिन नीचा मत दिखाओ। देखो उसको डिमीन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आपकी कोई तारीफ कर लेता है तो ऐसा नहीं कि आप अपने से नीचे वालों को बुराई करें, उसको नीचा दिखाएं कि देख मैं किस लेवल पे हूं, मेरी तारीफ होती है तेरी नहीं होती है। इस तरीके से जब होने लग जाएगा
तो वो आरसीएम बिजनेस नहीं रहेगा, वो वही मार्केट के बिजनेसेस हो जाएगा, वही मार्केट में हो जाएगा, है ना। क्योंकि आरसीएम बिजनेस अलग है, आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो किसी के पास में नहीं है, तभी तो आरसीएम बिजनेस एक सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है, क्योंकि इसमें इस तरीके की क्वालिटीज होती है, इसके हर एक एसोसिएट बायर के पास ऐसी क्वालिटीज होती है जो किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अप्रिशिएट करें, लेकिन किसी को कभी नीचा मत दिखाएं। देखो दिक्कत ये होती है ना, हम चाहते भी नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, लेकिन हमारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि अगले व्यक्ति को लगता है नीचा दिखाना, है ना। तो इसलिए बात वहीं पर आ जाती है, अपने वर्ड्स पर हमेशा काबू रखें, आप सोचें क्या बोल रहे हो आप, है ना। फ्लो में कुछ भी नहीं बोल देना है ना। मैंने ट्रेनिंग ली थी पहले कुछ टाइम पहले, शब्दों पर नियंत्रण रखें, है ना। शब्दों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना आवश्यक है इस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप पर चलता है। रिलेशनशिप जहां पर आती है वहां पर शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना रिलेशनशिप एंड हो जाती है। भाई आप अपने रिश्तेदारों में देखोगे क्या होता है, गलतफहमी कब होती है, जब कुछ शब्दों का ऐसा खेल हो जाता है। चलो वहां पर तो आप इग्नोर कर देते हो, कोई बुरा माने तो माने, लेकिन यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बुरा मानेगा तो इससे हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्या हुआ, सराहना करना लेकिन किसी को नीचा मत दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स एंड स्टोरीज शेयर करें लेकिन दिखावा ना करें। देखो होता क्या है ना, कोई भी चीज आप जब बता रहे हो, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स बता रहे हो, तब जो भी चीज आप उसको बता रहे हो वो फैक्ट्स पर आधारित हो और रियल स्टोरीज पर आधारित हो। आपको स्टोरी बता रहे हो कि इस प्रोडक्ट को लेने से इस व्यक्ति को इतना फायदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आप जब दिखावा करने लग जाओगे ना, बढ़ा चढ़ा करके कोई चीज दिखाने लग जाओगे तो वो गलत है ना। वो अगला समझ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना। इसी प्रकार से जब आप बिजनेस प्लान भी दिखा रहे हो, तब आप एक तो बता रहे हो भाई, उसको फैक्ट्स बता रहे हो कि ये लीडर्स है, इन्होंने यहां से स्टार्टिंग की, इस तरीके से काम किया, तब जाकर के सक्सेस हुए। और एक जगह आप दिखा रहे हो 2 महीने में BMW ऑडी आ जाएगी, 1 महीने में तेरा बंगला आ जाएगा, 1 साल में यूं हो जाएगा, 2 साल में यूं हो जाएगा, इसने ऐसे बंगला खड़ा कर दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं। फैक्ट्स बताओ किस तरीके से किया, है ना। वो तरीका भी तो बताना पड़ेगा ना, यानी पूरी स्टोरी अच्छे से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में आप बताओ तो अच्छा रहेगा। आप बोल दोगे अभी तो डायरेक्ट सेलिंग बूम पर चल रही है, अरे क्यों बूम पर चल रही है, उसको दिखाओ ना, आंकड़े दिखाओ, तब मजा आएगा, है ना। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो आप। जब आप अपनी स्टोरी भी बताओगे तो अपनी स्टोरी भी किस तरीके से बतानी है वो भी आप ध्यान रखो। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखावा नहीं करना है, रियल चीजों पर काम करना स्टार्ट करो। जहां पर रियलिटी दिखती है वहां पर लोग आते हैं, लेकिन जहां दिखावा होता है वो लोग आ सकते हैं लेकिन वो टिकेंगे नहीं। हमारा मकसद क्या है, लोगों को टिकाए रखना, रिटेंशन टाइम को बढ़ाना, आजीवन तक लोग काम तो करें, कम से कम हमारे साथ टिके रहें, कुछ परचेज करते रहें। हमारा मकसद ये नहीं ज्वाइनिंग करो, देखो ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायलॉग बोले लेकिन मोनोलॉग ना करें। देखो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये मिला था कहीं से, मैंने इसको उठाया है ना। डायलॉग्स क्या होते हैं, देखो जो फिल्मी स्टार डायलॉग बोलते हैं वो डायलॉग नहीं होता, डायलॉग मतलब होता है संवाद। देखो हिंदी में बताऊं तो मैं, संवाद करें, वार्तालाप करें। वार्तालाप या संवाद में क्या होता है, हम अगले व्यक्ति की अच्छे से सुनते हैं और हम थोड़ा बहुत अपना राय देते हैं, है ना। पूरी सुनने के बाद में राय देते हैं और वो भी अच्छे से सुनते हैं किसी व्यक्ति की, उस चीज को समझते हैं। मोनोलॉग होता है एक ही व्यक्ति बात किया जा रहा है ना, मैं बात किया जा रहा हूं। जैसे कोई एंकर होता है ना, एंकर वो खुद ही खुद बात किया जाता है, किसी की नहीं सुनता, बस लोगों को बताता रहता है ये है ये है ये है ना। ऐसा नहीं करना, आप ही आप बताते रहोगे अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट सारा दिन, तो फिर खेल नहीं चलेगा। अगले व्यक्ति की सुनो, है ना। अगले व्यक्ति की 70% सुनो तो 30% आप खुद बोलो। ऐसा नहीं कि आप 100% खुद ही खुद बोले जा रहे हो, 90% आप खुद ही बोले जा रहे हो, इससे काम खत्म, ठीक। क्योंकि लीडर का पहला काम होता है गुड लिसनर। और सिर्फ लीडर की बात नहीं है, अब नए नए व्यक्ति हो आरसीएम में, अब नए व्यक्ति हो, जब किसी को बताने जा रहे हो तो आपको हमेशा उन चीजों पर काम करना चाहिए जिससे लोग ज्वाइन होते हों। देखो स्टार्टिंग में जब नेगेटिविटी फैल जाएगी ना तो दिक्कत आ जाएगी, और इन नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैं अभी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दीजिए, किस्मत पर मत ध्यान दीजिए। देखो लक पर काम नहीं होगा, लक से, है ना। आप बोलो कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मान लो सीख भी नहीं रहे हो, ट्रेनिंग्स में नहीं आते हो, मीटिंग्स में नहीं आते हो, लेकिन आप खुश इस बात से हो क्योंकि आपकी अपलाइन ने कह दिया कि 2025 के बाद आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग सबकी बात कर रहा हूँ, बूम पर होगा, डायरेक्ट सेलिंग बूम पर होगी, सबको कमाएंगे, यूं करेंगे, तो आप खुश हो रहे हैं, यार मेरी किस्मत भी चमक जाएगी, मैं भी कमा लूंगा। लेकिन ये नहीं होता ऐसा, किस्मत पर भरोसा नहीं चलता। आप सोचोगे मेरी किस्मत अच्छी है, मैं 2 साल में कमा लूंगा, लेकिन जब तक काम ही नहीं करोगे तब तक कैसे कमा लोगे। और सिर्फ काम भी नहीं, अपने खुद के विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। भाई लोगों को टाइम किस बात पे लगता है, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको, पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता, पैसा कमाने के लिए काबिल बनने में टाइम लग जाता है।
भाई किसी को 1 महीना लग रहा है उतना ही पैसा कमाने के लिए, किसी को साल भर लग रहा है उतना ही पैसा कमाने के लिए, हो सकता है किसी को 3 साल लग रहा है, कोई 10 साल में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उतना समय लग रहा है आरसीएम के अनुरूप बनने में, उस काबिल बनने में उसको समय लग रहा है। और वो काबिल कैसे बनेगा? ट्रेनिंग से, मीटिंग से, पर्सनल ग्रोथ से। और इन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हमको ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक से अधिक प्रोस्पेक्टिंग करें, अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास करें, एक के पीछे पूरी एनर्जी ना लगाएं। ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति को बता दिया गलती से, मान लो है ना, उसी को ही मीटिंग में ला रहे हो, उसी को ही हर मीटिंग में ले आते हो, उसी के ही पीछे पड़े हुए हो आप, है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा। रोजाना कुछ नई प्रोस्पेक्टिंग चाहिए होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ ही देना है, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। उसको तो पकड़े रखना है, उसको तो मीटिंग्स में लाना ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा और लोगों को पर भी काम करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ जाओ, रोजाना प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, और उस व्यक्ति को जो जिसकी आप ज्वाइनिंग्स कर रहे हो या जिसकी प्रोस्पेक्टिंग करिए, जिसका फॉलोअप कर रहे हो, उसको भी करते रहो, है ना। तो दोनों काम को साथ साथ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही काम में आप पूरी की पूरी एनर्जी लगा दो। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ नई नई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, पुरानों को भूलते जा रहे हो, वो भी मूर्खता हो गई, है ना। तो दोनों काम के पीछे एनर्जी लगानी है ना। तो ये एक और अच्छा पॉइंट हो गया, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फायदों पर चर्चा करें, विशेषताओं पर नहीं। फीचर्स पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जब आपको बताता हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स होती है, आपने चैनल पर देखी होगी, तो उस प्रोडक्ट में मैं हर एक डीप से डीप नॉलेज देता हूँ, इंग्रेडिएंट्स की बताता हूँ, विशेषताएं बताता हूँ, फायदे बताता हूँ। लेकिन जब आप किसी कस्टमर को बताते हो तो उसको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं बताओगे, एक एक डीप नॉलेज नहीं बताओगे, उसको सिर्फ उसके फायदे बताओगे, क्योंकि उसको फायदों से मतलब है। इसी प्रकार से बिजनेस प्लान में भी आपको ऐसा ही करना है। आप खुद सीखो डीप से डीप चीजें, हर एक विशेषता सीखो, लेकिन सबको विशेषताएं नहीं बतानी, फायदे ही बताना है। आप उसको बोल रहे हो आरसीएम 2001 से चल रही है, आरसीएम यूं है, आरसीएम यूं है, इसका यूं है, इसका यूं, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ना। उसको तो ये बताओ वो आरसीएम उस व्यक्ति को किस तरह से मदद कर सकती, उसके करियर को बनाने में, पैसा कमाने में, है ना। ये बताओ आप उसकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालेगी, उसके ड्रीम्स कैसे पूरे करेगी, वो बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसकी विशेषता लेकर के बढ़ गए। तो ये चीज भी समझनी पड़ेगी। इसके बाद में नियमितता रखें, ना कि लॉटरी की मानसिकता रखें। देखो, एक होता है व्यक्ति ओकेजनल और एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल व्यक्ति डेली काम करता है, कंसिस्टेंसी रखता है, अनुशासन रखता है, फिर जाकर के उसको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन एक लॉटरी की मानसिकता वाला व्यक्ति ओकेजनल होता है, कभी कभार काम करता है, उसको लगेगा एक दिन मेरी लॉटरी खुल जाएगी, इस तरीके से वो काम करता है ना। वो सोचता है कि आरसीएम में आने के बाद पैसा ही पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता लॉटरी वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नियमित कठोर परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, तब पैसा मिलेगा। ये बिजनेस भी दूसरे बिजनेस की तरह है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन ये बिजनेस में आप आओ तो सही, काम तो करो। लोग सोचते बस आए और कमाए लेंगे, नहीं दोस्त, वो होती है मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, रिक्रूटमेंट टाइप सिस्टम होते हैं वो लोग, है ना। उन कंपनी में जुड़ना तो जाके जुड़ जाओ, फिर 1 हफ्ते बाद आप जाओगे, 1 साल बाद आ जाओगे, 1 महीने बाद आ जाओगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, है ना। फिर नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करोगे, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करोगे, है ना। कई लोग ऐसा ही करते हैं, जो रियलिटी नहीं है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। आरसीएम बिजनेस वैसे भी एक शॉर्टकट ही है, मानो तो पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट मत ढूंढो, है ना। शॉर्टकट में आओ, काम तो करना पड़ेगा ना यार। बस बिजनेस सरल है, आसान है। आप बिजनेस में आओगे तो बिजनेस करना इजी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना यार। साइकिल चलाना इजी है, लेकिन चलानी तो पड़ेगी ना यार। तो इस चीजों को तो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, अधिक लेग की बजाय लेग की तह तक जाए। कोशिश करें दोस्तों कि आप एक लेग को बनाने के बाद में उसकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करें, ताकि आपका वॉल्यूम अच्छा हो और आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो। हालांकि स्ट्रक्चर अच्छा तब बनेगा जब 3 से 4 लेगों पर काम करोगे। लेकिन एक लेग की तह तक जाने से क्या होगा, कभी वो लेग में बिजनेस कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी जरूरी होता है। हम 3 से 4 लेगों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, उससे भी इतना काम नहीं होता। एक तह पर जाने से उस लेग का हर एक व्यक्ति एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसको वॉल्यूम मिल रहा होता है, उसका एक अच्छा लेवल होता है ना। इसलिए कभी भी देखो, दोनों पर काम तो दोनों पर करना पड़ेगा, चौड़ाई पर भी काम करना पड़ेगा, लंबाई पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जितनी कोशिश हो सके एक लेग को अच्छा डेवलप करो, उसकी तह तक जाओ, फिर दूसरी लेग पर काम करना स्टार्ट करो। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी दोस्तों जो आपको करनी है और जो नहीं करनी है।
कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। किस तरीके के पॉइंट्स आपको लगे, किस किस चीज़ों को आप कर रहे हो, किस किस चीज़ों को आप अब अप्लाई करोगे, ये भी मुझे जरूर बताना। और आपके जो भी फीडबैक्स हो, रिव्यूज़ हो, कुछ भी हो, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी टीम को भी बतानी पड़ेगी। और कैसे बताओगे? इस वीडियो को शेयर करके। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि लगातार इस तरीके की ट्रेनिंग्स मेरे चैनल पर आती रहती है, लगातार आ रही है दोस्तों। रोजाना शाम को एक तो एक ट्रेनिंग आती ही आती है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती है। इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर एक नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।